नेपाल में राणा शासन 1 से 4 वर्षों तक चला था, जिसमें कुल 9 लोगों ने प्रधानमंत्री बन के नेपाल पर शासन किया था। वास्तव में 11 लोग प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन 2 लोग सिर्फ जंग बहादुर राणा के भ्रमण काल के लिए बने थे, इसीलिए उन्हें राणा प्रधानमंत्रियों में नहीं गिना जाता है। तो आइए जानते हैं हम नेपाल में शासन करने वाले सभी राणा प्रधानमंत्रियों के बारे में, और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र रचे और उनके द्वारा किए गए नेपाल में कुछ अच्छे और कुछ बुरे काम। नंबर 1 पर है जंग बहादुर राणा, जिसने नेपाल में राणा शासन का नींव रखा था। जंग बहादुर राणा नेपाल के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावकारी व्यक्तियों में से एक हैं, जिसने अपने फायदे के लिए पूरे देश के हालात को बदल के रख दिया था। इससे पहले वाले भाग में हमने नेपाल के 3 मुख्य घटनाओं के बारे में जाना था। कोत पर्व, भंडार खाल पर्व और ओलो पर्व के बारे में विस्तृत से जाना था। कोत पर्व के बाद जंग बहादुर राणा शक्तिशाली हुए थे, तो वहीं भंडार खाल पर्व और ओलो पर्व की वजह से वो नेपाल के एक शक्तिशाली और प्रभावकारी व्यक्ति बन गए थे। जंग बहादुर राणा प्रशासन में आने के बाद उन्होंने देश के सारे बड़े पदों पर अपने भाई और भतीजों को रखना शुरू कर दिया था, और देश के सारे बड़े पदों पर अपने ही घर के परिवार के लोग होने की वजह से देश के सारे बड़े और अहम फैसले वो खुद लेने लगे थे। जंग बहादुर राणा एक बुद्धिमान व्यक्ति होने की वजह से बेलायत से दुश्मनी करने की वजह से क्या क्या हो सकता है उन्हें अच्छे से पता था, क्योंकि उन्हीं के दादाजी भीमसेन थापा को बेलायत से दुश्मनी की वजह से देश का आधा हिस्सा खोना पड़ा था। ये बात उन्हें अच्छे से पता था, इसीलिए जंग बहादुर राणा प्रधानमंत्री बनने के बाद बेलायत के दूतावास में जाके बेलायत के साथ अच्छे संबंध बनाने की पूरी कोशिश किया था। और विक्रम संवत 1913 में जंग बहादुर राणा खुद बेलायत के भ्रमण पे गए थे। उस वक्त उन्होंने अपने भाई बम बहादुर राणा को नेपाल की सत्ता संभालने का उत्तरदायित्व दिया था। उस वक्त बेलायत और फ्रांस में जाने के बाद जंग बहादुर राणा ने बहुत सारी बातों को समझा और बेलायत और फ्रांस कितने शक्तिशाली हैं, इस बात का अंदाजा भी लगा लिया था। इसके बाद नेपाल की स्वतंत्रता बचाने के लिए उन्होंने बेलायत से अपने रिश्तों को और मजबूत किया। उनके बेलायत भ्रमण के समय में ही नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा के भाई के मृत्यु के बाद कृष्ण बहादुर राणा को नेपाल का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। जंग बहादुर राणा के इसी कूटनीति की वजह से ही बेलायत ने नेपाल से लिए हुए भूभागों में से 4 जिले वापस भी कर दिए थे। वो 4 जिले बाके, बर्दिया, कोइलाली और कंचनपुर था। उस वक्त इन 4 जिलों को नया मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। इस तरह बेलायत से बहुत ही अच्छे रिश्ते बनाने में सफल हुए थे जंग बहादुर राणा। उन्हें वो भ्रमण पूरा करने में 231 दिन का समय लगा था। भ्रमण से लौटने के बाद वो फिर से प्रधानमंत्री बन गए थे। उसके बाद विक्रम संवत 1933 में जंग बहादुर राणा का निधन हो गया था। नंबर 2, रणदीप सिंह राणा। जंग बहादुर राणा के मृत्यु के बाद उनके भाई रणदीप सिंह राणा नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने 9 वर्षों तक प्रधानमंत्री पद को संभाला था। उसके बाद उनके ही भतीजे ने उनकी हत्या करवा दिया था। राणा शासन का सत्ता उनके बेटे को न देकर उनके भाई को देने का परंपरा था। एक परिवार के सभी भाइयों का सत्ता खत्म होने के बाद दूसरे पुश्ते की पाली आती थी। इस तरह जंग बहादुर राणा के 3 भाई थे, बम बहादुर कुंवर, रणदीप सिंह कुंवर, भीम शमशेर कुंवर राणा। इसमें से जंग बहादुर राणा 39 वर्ष तक प्रधानमंत्री बने, तो उनके दूसरे भाई बम बहादुर राणा की मृत्यु उनके बेलायत भ्रमण के समय में ही हो चुका था। इसीलिए जंग बहादुर राणा के मृत्यु के बाद उनके भाई रणदीप सिंह राणा को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। पर उनके प्रधानमंत्री काल के समय में ही उनके छोटे भाई धीर शमशेर कुंवर राणा की मृत्यु हो गया था, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री रणदीप सिंह के मृत्यु के बाद उनके परिवार के दूसरे पुश्ते की सत्ता शुरू हो जाती है, अर्थात जंग बहादुर राणा के बच्चों की प्रधानमंत्री बनने की पाली थी। इसी वजह से रणदीप सिंह के भतीजे अर्थात धीर शमशेर के बेटे रणदीप सिंह और जंग बहादुर राणा के बेटे जगत जंग की हत्या करके कूप किया था, जिसे 42 साल का कूप भी कहा जाता है। इस तरह राणा परिवार के बीच भी बहुत सारे मतभेद थे। इस कूप के बाद सत्ता राणा परिवार से शमशेर परिवार के पास आ गया था। इसके बाद ही 17 भाइयों का शासन शुरू हो गया था, पर उन 17 भाइयों में से 5 भाइयों को ही शासन चलाने का सौभाग्य मिला था। वो 5 भाई वीर शमशेर जंग बहादुर राणा, देव शमशेर जंग बहादुर राणा, चंद्र शमशेर जंग बहादुर राणा, भीम शमशेर जंग बहादुर राणा, युद्ध शमशेर जंग बहादुर राणा थे। अब हम इन 5 भाइयों के शासन के बारे में और इनके शासन के वक्त नेपाल में हुई विशेष घटनाओं के बारे में जानेंगे। नंबर 3, वीर शमशेर।
वीर शमशेर शमशेर परिवार के प्रधानमंत्री थे, जिनके पिता धीर शमशेर थे। उन्होंने किस तरह अपने ही परिवार की हत्या करके सत्ता में आए थे, ये बात तो हम जान ही चुके हैं। आपको बता दें कि वीर शमशेर के शासन के समय में ही सत्ता किसके हाथ में जाएगा लेके नया नियम बनाया गया था। इस नियम के अनुसार धीर शमशेर के पुत्र और उनके पुत्र के हाथ में ही सत्ता जाता था। वो 5 बेटे कौन हैं ये तो हम जान ही चुके हैं। वहीं वीर शमशेर ने नेपाल में पहली बार दरबार हाई स्कूल का स्थापना करवाया था। इसके साथ ही उन्होंने वीर अस्पताल का स्थापना भी करवाया था। इसी तरह वीर शमशेर ने वीर टावर का निर्माण भी करवाया था, जिसे आज के समय घंटाघर के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह उन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में भी बहुत सुधार लाया था। वीर शमशेर ने विक्रम संवत 1948 में काठमांडू में शुद्ध पीने लायक पानी का व्यवस्था करवाया था, जिसे खाने पानी कहा जाता है। इस तरह उन्होंने अपने 15 वर्ष के शासन काल में देश के हित में कई सराहनीय काम किए थे और विक्रम संवत 1958 में उनका निधन हो गया था। नंबर 4 पर है देव शमशेर। वीर शमशेर के मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई देव शमशेर को नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनाया गया था। देव शमशेर केवल 114 दिनों के लिए ही नेपाल के प्रधानमंत्री बने रहे थे। आपको बता दें कि युद्ध शमशेर के 5 बेटों में से ये एकमात्र बेटे थे जिन्होंने 42 साल कूप में हिस्सा नहीं लिया था। और ये जंग बहादुर राणा के परिवार से काफी स्नेह करते थे, इसीलिए इनके भाइयों ने इन्हें कूप के बारे में नहीं बताया था। इस तरह वीर शमशेर के मृत्यु के बाद ये देश के नए प्रधानमंत्री बने थे। इन्हीं के शासन में देश में पहली बार गोरखा पत्र की स्थापना हुआ था, जो देश का पहला अखबार यानी कि पहली पत्रिका थी। इस पत्रिका के मदद से जनता अपने दुखों को शासन में रहने वालों तक पहुंचाएंगे, देव शमशेर की इच्छा थी। इन्होंने काठमांडू में कई स्कूल का निर्माण करवाया था और इन्होंने ही दरबार हाई स्कूल लगायत और भी स्कूलों में राणा परिवार के बाहर और भी परिवारों के बच्चे पढ़ सके ऐसा नियम लगाया था। इन्होंने नेपाल के पहले वैज्ञानिक गजेंद्र शमशेर के काफी नजदीक रह के शासन किया था और देश के युवा को शिक्षित बनाने के लिए जापान पढ़ने के लिए भी पठाया था। देव शमशेर जापान को आधार मानकर देश का विकास करना चाहते थे। उन्हें पता था कि जापान आगे चलकर बहुत ही विकसित होने वाला है, परंतु उनके प्रधानमंत्री बनने के 114 दिनों के बाद ही उनके अपने ही भाइयों ने उनकी सत्ता छीन लिया और उनके इच्छा के अनुसार उन्हें भारत भेज दिया। उन्होंने भारत भेजने के बाद उनके अच्छे व्यवस्था के लिए चंद्र शमशेर ने बेलायत सरकार से निवेदन भी किया था। चंद्र शमशेर के निवेदन के बाद बेलायत सरकार ने देव शमशेर को दिल्ली में एक बड़ा भूभाग देने का वादा किया था, पर देव शमशेर ने दिल्ली में ज्यादा गर्मी होने की वजह से और खुद को ठंडी जगह पसंद होने के कारण उन्होंने वो अनुरोध अस्वीकार किया था और वहीं भारत के मसूरी नाम के एक स्थान पर दरबार का निर्माण करवाया था और वहीं रहने लगे थे। नंबर 5 पर है चंद्र शमशेर। देव शमशेर को भारत जाने के बाद वो विक्रम संवत 1958 को देश के नए प्रधानमंत्री बने थे। देश का सत्ता चंद्र शमशेर के हाथ में आ गया था। देव शमशेर ने जनता और देश के हित में बहुत सारे काम करवाए थे, इसीलिए चंद्र शमशेर ने उन्हें सत्ता से उतारकर भारत पठा दिया था और खुद प्रधानमंत्री बन गए थे। चंद्र शमशेर शिक्षा जनता के लिए नहीं है ऐसा सोच रखते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद चंद्र शमशेर भी बेलायत के भ्रमण पर गए थे। भ्रमण में उन्होंने यूरोप नेपाल से कहीं ज्यादा विकसित देखकर उन्हें अपने आप पर शर्म आ गया था। इस तरह यूरोप में खुद से बेइज्जत होकर वो नेपाल आए और बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे काम किए। पहले देव शमशेर के द्वारा दास प्रथा को हटाने की बात न मानने वाले चंद्र शमशेर ने ही बाद में खुद दास प्रथा का अंत किया और नेपाल में सती प्रथा का अंत भी उन्होंने ही किया था। चंद्र शमशेर ने ही नेपाल का पहला कॉलेज श्री चंद्र कॉलेज का निर्माण करवाया था और देश के अन्य अन्य जगहों पर कई अस्पताल भी खोले थे और उन्हीं के शासन में ही रक्सौल से अमलेखगंज तक नेपाल में पहला रेलवे की शुरुआत हुआ था और इन्हीं के समय में ही प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था, जिसमें उन्होंने बेलायत का साथ दिया और अपने सैनिक भी पठाए थे। युद्ध के अंत के बाद बेलायत सरकार ने नेपाल की आर्थिक रूप से बहुत मदद किया था और विक्रम संवत 1980 में नेपाल एक स्वतंत्र देश है ये मान्यता भी दिया था। इस संधि को संपूर्ण राणा शासन का सबसे अच्छा और सराहनीय काम माना जाता है। चंद्र शमशेर ने कुल 29 वर्षों तक शासन किया था और विक्रम संवत 1982 में उनका निधन हो गया था। नंबर 6 पर है भीम शमशेर। चंद्र शमशेर के मृत्यु के बाद उनके भाई भीम शमशेर नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने थे। भीम शमशेर को राणा शासक में से एक तानाशाह शासक माना जाता है।
तानाशाह होने के बाद भी उन्होंने देश के हित में कुछ अच्छे काम भी किए थे। उदाहरण के लिए शनिवार को छुट्टी देने का चलन भी इन्हीं के शासन में ही शुरुआत हुआ था और सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ही कार्यालय संचालन करने का शुरुआत भी इन्हीं के समय में हुआ था। और नेपाल में फांसी सजा के अंत के साथ साथ बागमती नदी में कालो पुल का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। भीम शमशेर ने नेपाल में 3 वर्षों तक ही शासन किया था। नंबर 7 पर है युद्ध शमशेर। भीम शमशेर के बाद उनके छोटे भाई युद्ध शमशेर नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने थे और उनके शासन में ही नेपाल बैंक लिमिटेड का स्थापना हुआ था और SLC परीक्षा का शुरुआत भी इन्होंने ही किया था। इनको नेपाल में उद्योग पिता के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने नेपाल में बहुत सारे उद्योगों का निर्माण करवाया था, जिसमें विराटनगर जूट मिल सबसे खास है। युद्ध शमशेर ने कुल 13 वर्षों तक शासन किया था। उसके बाद वो सत्ता त्याग कर भारत में चले गए थे। नंबर 8 पर है पदम शमशेर। युद्ध शमशेर को सत्ता त्यागने का मुख्य कारण ही पदम शमशेर को प्रधानमंत्री बनाना था। पदम शमशेर ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री नहीं रह सके थे, बस इसी कारण उन्होंने देश के हित में खास अच्छे काम भी नहीं करवा सके थे। पर नेपाल में हुलाकी राजमार्ग का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था, इसीलिए आज भी हुलाकी राजमार्ग को पदम राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। वो केवल 3 वर्षों के लिए ही प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद उन्होंने भी पद त्याग कर दिया था। नंबर 9 मोहन शमशेर। पदम शमशेर ने अपने छोटे भाई मोहन शमशेर को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही पद का त्याग किया था। मोहन शमशेर चंद्र शमशेर के बेटे थे। मोहन शमशेर ने भी अपने समय काल में कुछ खास काम नहीं किया था और इन्हीं के बाद ही नेपाल में राणा शासन का अंत हुआ था। राणा शासन के अंत के बाद भी वो कुछ दिनों तक प्रधानमंत्री बने रहे थे, पर कुछ समय बाद उनसे सत्ता छीन लिया गया था। इस तरह नेपाल में 9 राणा प्रधानमंत्रियों ने शासन किया और देश में कुछ अच्छे और बहुत कुछ गलत काम भी किए, जिसे आज हम राणा शासन के नाम से जानते हैं।